आज जब मैं उठी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस बिग बॉस के घर में उठ गई हूँ कि मैं वो बिग बॉस से पहले वाली अशनूर नहीं रही जिसको किचन में कुछ नहीं आता। एकदम कड़क माल है। होम गार्डन से निकला हुआ ये मॉम की देन है। मॉम लव्स प्लांट्स एंड गार्डनिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। 2 इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दिस डिश, इन लेमन राइस, व्हिच इज लेमन एंड राइस, स्पैचुला एंड ऑफ कोर्स घी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी बिग बॉस के घर में। दीदी आपने तो गैस ही नहीं ऑन किया है। नहीं, अभी करेंगे हम, चलो। कुकिंग मैं भूल गई हूँ बिग बॉस से बाहर आने के बाद। क्या डालेंगे? हाँ, हम डालेंगे। मैं भूल गई हूँ। अभिषेक अभी पार्सल करवा रही हूँ मैं लेमन राइस, डोंट वरी। दीदी आपको तो पहले कुछ भी नहीं आता था, अब ऐसे ही बना लेते हैं। और नहीं तो क्या। वाओ, कुछ नहीं समझ आया। सच्ची खा तो लो पहले, फिर तारीफ करो। Hi guys, it's Ashnoor Kaur. Welcome back to my YouTube channel. If I have not wished you guys yet a happy new year, and even if I wished you happy new year once again, क्योंकि मैटर नहीं करता हम कितनी बार विश करें, the year just should be nice and happy, right? Anyway, मैं कहाँ पर हूँ? मैं अभी अपनी बालकनी में हूँ, and this is literally my favorite spot of my house. अभी तो बहुत pollution हो गया, but wait, let me just show it to you actually. So this is the balcony view and pollution बहुत हो गया, पता नहीं क्यों आजकल, but any which way I just love this spot. I just love how it's always nice and airy over here and I like the vibe basically. Anyway, तो आज जब मैं उठी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वापस बिग बॉस के घर में उठ गई हूँ। Why? क्योंकि I was all alone at home and मुझे ऐसे फुल बिग बॉस वाली वाइब्स आई, लाइक होम अलोन, कोई नहीं है। बस म्यूजिक से नहीं उठी, मैं अलार्म से उठी, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। सो चीज़ ये हो गई है कि एक्चुअली मॉम, डैड एंड मुन्नी जिगी को भी लेकर चले गए हैं बाहर एंड दे वर सपोज्ड टू कम बैक ऑन टाइम, लेकिन वो हो गई थोड़ा सा लेट। लेकिन मुझे जो है निकलना है, सो आई थॉट मैं कुछ ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन फिर आई रियलाइज्ड कि मैं वो बिग बॉस से पहले वाली अशनूर नहीं रही जिसको किचन में कुछ नहीं आता। ये जो किचन में जाती तो कुछ ना कुछ जल जाता है, सड़ जाता है, कुछ बनता नहीं है। इन शॉर्ट, आई नो हाउ टू कुक नाउ एंड आई हैव टू ओ दिस टू बिग बॉस कि अगर कोई एक ऐसी चीज़ है जो बिग बॉस के बिना मैं कर ही नहीं पाती, इस कुकिंग। सो आई एम गोना मेक माई सिग्नेचर डिश टुडे एंड आई थॉट यू नो जो कुछ हमारी अच्छी मेमोरीज भी थी बिग बॉस में, आई कैन काइंड ऑफ रीलिव दोस्त, क्योंकि हम लेमन राइस बहुत ज़्यादा बनाते थे। ओह व्हाट अ सन, ओह सन से याद आया, व्हाट आर योर न्यू ईयर रेजोल्यूशन गाइस? मुझे ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिकॉज जिम के बारे में कोई मत लिखना, बिकॉज अभी तो मतलब जिम, सारे जिम वालों के लिए ये एक गोल्डन टाइम होता है, लाइक दिवाली होती है उनकी। हर कोई जिम मेंबरशिप ले रहा होता है, फिर 1 महीने बाद कोई नहीं जाता। सो प्लीज़ कंटिन्यू विद योर जिम इफ़ यू टेकिंग दैट मेंबरशिप एंड लेट मी नो योर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। मैंने भी बहुत रेजोल्यूशंस बनाए हैं, सो लेट्स सी मैं कितने फॉलो कर पाती हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू व्हाट वी आर डूइंग टुडे, वी आर कुकिंग एंड आई एम गोना शो यू माई लेमन राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस थी बिग बॉस के हाउस में। हम रात रात को उठ के बनाते थे एंड देयर लॉट ऑफ मेमोरीज विद लेमन राइस एंड थोड़ा एक कंफर्ट फूड टाइप का था हमारा बिग बॉस के घर में, क्योंकि हम वही बना पाते थे क्विकली। अभी भी आई एम इन अ रश, सो आई एम गोना क्विकली मेक लेमन राइस एंड लेट्स गो। सो गाइज, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा कर रही थी एंड आई जस्ट रियलाइज कि बिग बॉस का घर नहीं है जहाँ हमारा राशन आता है। यहाँ हमारा खुद का घर है, खुद के पेड़ पौधे, फ्रेश कड़ी पत्ता हम लेंगे। ये रहा। एकदम कड़क माल है। होम गार्डन से निकला हुआ ये मॉम की देन है। मॉम लव्स प्लांट्स एंड गार्डनिंग एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। सो लेट्स गो। सो वी स्पोक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स देयर। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा सारा सामान इधर सेटअप हुआ। इसमें 2 डिशेस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 2 इंग्रेडिएंट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दिस डिश, इन लेमन राइस, व्हिच इज लेमन एंड राइस ऑफ कोर्स। एनीवे, डैड जोक मारने के बाद हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। ये रहे मसाले हमारे, ये आवर मसालाज राइट हियर। चॉपिंग बोर्ड, चॉपिंग करने की ड्यूटी किसी की है नहीं तो हम 1 प्याज 1 नींबू से काम चलाएंगे एंड वैसे भी इतने राइस में उतना ही लगेगा।
राइस, स्पैचुला एंड ऑफ कोर्स घी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी बिग बॉस के घर में। लेकिन अभी मैं ऑयल में नहीं, मैं घी में ही लेमन राइस बनाऊंगी। ये बिग बॉस का घर नहीं है। बट एक चीज़ जो मुझे नहीं मिल रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स मैं किचन में आती नहीं हूँ। सुना क्या? मैं किचन में आती नहीं हूँ। बिग बॉस में ही बनाती थी मैं, इधर मैं नहीं बनाती हूँ घर पे खाना, मुझे नहीं बनाना है। वैसे भी उधर मजबूरी में ड्यूटी करनी पड़ती थी। एनीवे, मुझे अभी राय नहीं मिल रहा है, खाने वाला राय। वैसे आप लोग बहुत ज़्यादा राय दे रहे हो मुझे आजकल कमेंट सेक्शन में, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। बट ओके, इस टाइम पे क्या 100 साल जिएगी मुन्नी। मुन्नी आ जाओ मुन्नी, कहाँ थी मुन्नी? अच्छा ये गाइस, करने गई थी नीचे गार्डन पे। मॉर्निंग वॉक करने गए थे? कब जाते हो मॉर्निंग वॉक करने? सुबह गई थी। पहली बार गए हो मॉर्निंग वॉक करने? नहीं, आप पहले बार नहीं गई थी, पहले भी गई थी। कब? जब मैं बिग बॉस के घर में हाँ, थी? जब आप बिग बॉस के घर में थे तो मैं मॉर्निंग वॉक करने जाती थी। अकेले जाती थी? किसके साथ जाती थी? अकेले जाती थी। चल झूठी। गाइस ये मुन्नी है, ये हमारा बहुत ध्यान रखती है। मुन्नी, मुझे राय नहीं मिल रहा है, लोगों की राय नहीं, खाने वाला राय। खाने वाला राय कहाँ है? राय हमने रखा था, तो मुन्नी को खुद नहीं पता राय कहाँ पर है। मिला? ये रही मैजिकल मुन्नी, वेरी गुड। मुन्नी एक काम करो, आपकी बिग बॉस में चॉपिंग ड्यूटी है। ये प्याज काट दो छोटा छोटा बारीक। प्रोफेशनल होता है बॉस। वाओ, इतने टाइम में मुन्नी ने प्याज भी काट दिया। अभी तक तो मैं सिर्फ छिलका निकाल रही होती। बिग बॉस की ड्यूटी वाले से छिलका निकाल रहे होते, बोलते एक प्याज ज्यादा, इतना सारा प्याज हम नहीं काट सकते। अब हर चीज में ऐसा लगता है कि उफ, बिग बॉस की यादें ऐसी जुड़ गई है ना। क्या बात है। ओहो मुन्नी, काट भी लिया प्याज। हाँ। क्या बात है। मुन्नी की आंखों में आंसू आ गए। इतना इमोशनल मत हो मुन्नी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मैं बनाती हूँ लेमन राइस। अरे रो मत यार मुन्नी, ठीक है, इट्स ओके। इसके लिए हमें सिर्फ चाहिए आधा लेमन। ये अंदर रख दो। नहीं, ये अंदर। हाँ, ये कर लो पहले। ये अंदर रख दो। और ये निकाल देना। क्लीन एज यू गो, ये चीज़ थी बिग बॉस में। ओके, सो अभी हम फाइनली बनाने वाले हैं लेमन राइस। मुन्नी, आपको पता है लेमन राइस कैसे बनाते हैं? नहीं, मैं सिखाऊंगी। ओके डन। तो सबसे पहले हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई इसको बोलते हैं गाइस, ये मैंने अभी बिग बॉस में जाके सीखा है, ये कढ़ाई होती है। अभी जो है हम स्ट्रेट घी में नहीं बनाएंगे, वील यूज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल, नॉट रिफाइंड ऑयल। दिस इज अ हेल्दियर वर्जन। दीदी आपने तो गैस ही नहीं ऑन किया है। नहीं, अभी करेंगे हम, चलो। कुकिंग मैं भूल गई हूँ बिग बॉस से बाहर आने के बाद। हाँ चलो, गैस ऑन हो गया, ये चल गया है ऑयल। ओके गाइज, मैंने ये एक ट्रिक सीखी है इन द बिग बॉस हाउस, देखने के लिए कि तेल गरम हो गया है कि नहीं। यू पुट वन राई इनसाइड। देखो ये जैसे अभी वो नहीं हो रहा, व्हाट डू यू से, फुदकना नहीं, अनीश की लैंग्वेज में ये फुदकना नहीं है, लाइक इट्स नॉट पॉपिंग आउट बेसिकली। तो इसीलिए हम थोड़ा वेट करेंगे कि ऑयल गर्म हो जाए। माय गॉड, मैं ऐसे ये सब कर रही हूँ जैसे आई एम सच अ प्रो, माय गुडनेस। सो गाइस, आई एम एज मेसी इन द किचन स्टिल। गाइस, ये रही कुछ लोगों की राय, कुछ लोगों की राय जो अभी इधर आइए, कम हियर। वेरी नाइस। आई एम एज मेसी इन द किचन गाइज, कुछ नहीं बदला है। Okay, we saved it. मैंने ये रियलाइज नहीं किया कि बातें करते करते ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया है। तो इसलिए जब भी आप कुकिंग कर रहे हो प्लीज़ फोकस के साथ कुकिंग कीजिए। हम दोनों में से कोई एक काम अच्छे से कर सकते हैं, या तो व्लॉग बन जाएगा या तो कुकिंग हो जाएगी। एनीवे,
कमिंग बैक टू दिस, सो नाउ हमने राई डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया, साथ में हमने अनियंस डाल दिए हैं। अनियंस को भी लेट देम कैरेमलाइज। जैसे आप देख सकते हैं वो हल्के से ट्रांसपेरेंट टाइप के जब हो जाएंगे, अभी थोड़ा जल्दी हो गए हैं, बट खाना हमेशा धीमी आंच पे पकाएं, तभी फ्लेवर्स आते हैं उसमें। और अभी जो है हम डाल देंगे मसाले थोड़ा और बॉईल होने के बाद। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बार ऑयल ज़्यादा हो गया है यार, उधर की क्वांटिटी इधर की क्वांटिटी थोड़ी डिफरेंट थी, बट एनीवे नेवर माइंड। हम सबसे पहले डालेंगे क्या डालेंगे, हाँ हम डालेंगे मैं भूल गई हूँ, हम सबसे पहले डालेंगे सॉल्ट, फिर हम डालेंगे हल्दी, क्योंकि लेमन राइस का कलर हल्दी से ही आएगा, येलो येलो। फिर हम ये जो दो मसाले हैं, ये और ये, जिनका मैं नाम भूल गई हूँ, आई गेस एक कोरिएंडर पाउडर है और एक दूसरा गरम मसाला, चलो गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा जीरा। ओ शिट, फिर हमें जीरा पहले डालना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, हम इतना ही डालेंगे अभी। और ये थोड़ी सी मिर्ची, जो कुछ लोगों को बहुत लगती है आपका सक्सेस देख के, आपकी ग्रोथ देख के। ओके, नाउ दैट हमारा ये देखो ऐसा टाइप का मिक्सचर बन गया है। Now we're gonna add the most important thing, which is rice. ये लेमन राइस मैं बिग बॉस में इतने बनाती थी, रात को ये हमारा स्नैक होता था, क्योंकि फ्रिज में यही होते थे, राइस होते थे लंच के या डिनर के पड़े हुए। तो द क्विकेस्ट थिंग वाज मेकिंग लेमन राइस। मैंने उठ के बनाई है लेमन राइस लिटरली। ओह, बिग बॉस के पुराने दिन याद आ गए। सो मैनी मेमोरीज अटैच विद लेमन राइस। लाइक ऑलमोस्ट हर रात को हम लेमन राइस बना रहे होते थे। वो जो नाइट टाइम के कॉन्वर्सेशंस होते थे ओवर लेमन राइस, हम रात को उठ के लेमन राइस बना रहे हैं। फिर पहले कम बनाते थे, फिर सबको पसंद आने लगे, फिर सबके लिए बनाने लगे। लेकिन देयर वर आल्सो टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू बी लाइक कि चलो बाकियों को नहीं बोलते, बाकी सब सो जाते, फिर हम लेमन राइस बनाते हैं। सो लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया विद लेमन राइस। सबसे ज़्यादा आप सबको पता है बजाज बनवाता था, रात को उठा के लेमन राइस बनाए हैं मैंने, बट आई यूज्ड टू लव दैट। उसने बहुत तंग किया मुझे लेमन राइस बनाने, तंग नहीं बोलूँगी मैं एक्चुअली, मुझे भी अच्छा लगता था बनाना। इट यूज्ड टू बी आवर थिंग, लेमन राइस, फिर अशनोर कैफे की कोल्ड कॉफ़ी। आई शुड एक्चुअली सेंड अ पिक्चर। सो वेल, इसमें अगर आपके पास पीनट्स हैं तो आप पीनट्स भी ऐड कर सकते हो, बट दिस यूज्ड टू बी लाइक अ क्विक फिक्स। जैसे हम अंदर बनाते थे, थोड़े पीनट्स होते थे ऊपर से, यू नो यू कैन जस्ट क्रश देम एंड गार्निश, थोड़ा धनिया से ऑल्सो यू कैन गार्निश। बट ये रहे हमारे लेमन राइस। हमारे लेमन राइस जो है बन गए हैं, वेरी क्विक, वेरी ईजी। ऑल्सो इट्स अ मिथ कि लेमन राइस में हम सबसे पहले लेमन डालते हैं, लेमन राइस में सबसे लास्ट में लेमन डलता है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट गाइस। तो ये लेमन राइस बन गए हैं और अभिषेक का रिप्लाई भी आ गया है। मैंने बोला खाओगे, इधर यस यस व्हाई नॉट। भिजवाती हूँ ड्रोन से। अभिषेक अभी पार्सल करवा रही हूँ मैं लेमन राइस, डोंट वरी। ओके, अभी हम सबसे लास्ट में डालेंगे लेमन। लेमन राइस को लेमन राइस बनाने के लिए लेमन डालेंगे, वरना वो सिर्फ मसाला राइस बन के रह जाएंगे, विच वी डोंट वांट। वी वांट दैट नाइस खट्टा मीठा टेस्ट। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, इसी से टेस्ट आएगा अच्छा सा यम्मी सा। चम्मच भर के हम घी डालेंगे इसमें, क्योंकि इधर कोई दिक्कत नहीं है पोर्शन की, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं है इधर, कोई हमें घी यूज़ करने से मना नहीं कर रहा है। सो सम नाइस जेनरस अमाउंट ऑफ घी इन आवर लेमन राइस। चलो अभी बहुत हो गया, वी आर डन विद लेमन राइस। मुन्नी इसको पकड़ना है ऐसे, इस साइड से आराम से। हाँ, दीदी आपको तो पहले कुछ भी नहीं आता था, अब ऐसे ही बना लेते हैं प्रॉपर। और नहीं तो क्या, बिग बॉस ने हमें ये सिखा दिया। हमारे लेमन राइस तैयार हैं और हम करेंगे इसको गार्निश धनिया से। चीयर्स मुन्नी। वाओ, कितना अच्छा बनाया आपने। सच्ची खा तो लो पहले, फिर तारीफ करो। सच्ची खा के बताओ कैसा है। बहुत अच्छा बनाया। मैं कुकिंग सीख गई हूँ। दीदी बिग बॉस अब जाके
कुकिंग भी सीख गई है। यस अनीश मुझे बोलने के लिए बोल रहा है कि बोल दो कि उनको पहले खिलाए, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था। मुझे फुल भरोसा था लेमन राइस पे। लोगों ने तारीफें की है मेरे लेमन राइस की, मतलब लोग इसके लिए लड़े हैं। लोगों ने मुझे रात को उठा उठा के लेमन राइस बनवाए हैं। इस लेमन राइस की वैल्यू आपको नहीं पता है। लेमन राइस इज जस्ट मैंने सिर्फ लेमन राइस नहीं खाया है, मैंने वो सारी मेमोरीज वापस मेरे दिमाग में आ रही है अभी। बट क्विक इजी रेसिपी लेमन राइस की, बिग बॉस स्पेशल, विच कैन बी मेड फ्रॉम लेफ्ट ओवर राइस ऑल्सो। तो हम फूड जो है हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। सो दैट वाज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग इट। इफ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन नॉट मिस एनी अपडेट। Fan the week is congratulations, you had a very sweet comment, so thank you for that. And those of you who have not been the fan of the week yet, you can comment below with your name, and I have subscribed, so I might take your name in my next video. Don't forget to सब्सक्राइब or like or comment कमेंट or hit the bell icon to not miss any update. Bye bye. बाय बाय।